मुरीद के का मिसाली गांव कला भट्टियां वाला 3 सदियों से मजहबी हम आहंगी मोहब्बत भाईचारे की दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। 400 से ज़ायद आबादी के इस गांव में एक ही जामे मस्जिद है जिसमें शिया और सुन्नी हजरात अपने मुकर्ररा वक्त पर एक ही स्पीकर पर आज़ान देते हैं और एक ही सफ़ पर नमाज अदा करते हैं। कला भट्टियां वाला गांव के नंबरदार चौधरी रहमत भट्टी का कहना है कि इस गांव में बड़ी बड़ी मजालिस मुनाकिद होती हैं मगर किसी को तफरीकाबाजी की बात करने की इजाज़त ना है। माशाल्लाह हमारे गांव में हर घर जो है तकरीबन कोशिश कर रहा है कि लंगर दे। मैंने देखा है अहले सुन्नत वाली जमात ने भी सबील लगाई हुई है, ठीक है जी। और उसके अलावा और भी लोग लंगर भी दे रहे हैं, हर घर में दे रहे हैं। यही दर्स से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ भी है। सिर्फ एक ही तफरीक है, हुसैनियत और यजीदियत। आज हुसैनियत यजीदियत पे गालिब है, तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी रवादारी पूरी दुनिया को हम कन्वे करते हैं कि वो इसमें आएँ और देखें कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है उसको देखें क्या है, क्योंकि हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत हमेशा मुर्दाबाद थी और आज भी मुर्दाबाद है। मुहर्रम उल हराम के अशरा में सुन्नी हजरात शिया हजरात को सिक्योरिटी और लंगर फराहम करते हैं। इसी तरह सुन्नी हजरात की कोई तकरीब हो तो शिया हजरात सिक्योरिटी और लंगर का एहतमाम करते हैं। मुहर्रम उल हराम के पहले 10 दिन गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जलता, तमाम घरों का इन्हिसार लंगर पर होता है। गांव के नंबरदार राना नसीर का कहना है, हमारा गांव मोहब्बत मजहबी भाईचारे की दुनिया के लिए मिसाल है। यहाँ अशरा मुहर्रम सब मिलकर सोग में गुजारते हैं। किला भट्टियां वाला में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए मशल राह है यहाँ पे, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ और सिर्फ जान दी अमन के लिए और अमन का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। और हमारे रेज़ा नजफ़ से हम यही पैगाम पूरी दुनिया को देते हैं, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पे चलें और दुनिया में अमन लेके आएँ। ASP मुरीद के डॉक्टर अब्दुल हनान का कहना है कि मुरीद के तहसील में 3 तरीक़ों से सिक्योरिटी की जा रही है, खुफिया कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेट्रोलिंग की जा रही है। मगर गांव कला भट्टियां वाला वाकई दुनिया के लिए अमन भाईचारे और मजहबी हम आहंगी की मिसाल है। सब जगहों पर अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सकता है। ईद के पुरअमन है और यहाँ पे जो मुहर्रम उल हराम के जुलूस होते हैं और मजालिस होती हैं वो पुरअमन होती हैं। किला भट्टियां वाला एक मिसाल है पूरे मुल्क के लिए, जहाँ पे सुन्नी और शिया हजरात साथ मिलके एक ही मस्जिद में ये एहतमाम करते हैं। तो ये हमारी पूरी कौम के लिए एक मैसेज है कि साथ रहेंगे तो हमारा मुल्क मुत्तहद, और यही इस्लाम का दर्स है। वज़ीर आला पंजाब के रेस्क्यू 1122 को जदीद सहूलियात फराहम करने के दावे ऐलानात तक महदूद। जलालपुर पिरवाला में रेस्क्यू 1122 को शदीद मुश्किलात का सामना। 7 लाख आबादी का रेस्क्यू सेंटर सिर्फ 2 एम्बुलेंस पर चलने लगा। मलिक मोहम्मद नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पिरवाला 7 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल पंजाब की दूसरी बड़ी तहसील है। यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर तो कायम किया गया मगर पंजाब की दीगर तहसीलों की तरह जदीद सहूलियात फराहम नहीं की गईं। पंजाब के नए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इक़्तिदार संभालने के बाद पंजाब में तमाम रेस्क्यू सेंटर्स को जदीद सहूलियात फराहम करने के ऐलानात किए, जो दावों तक महदूद रहे बल्कि जलालपुर पिरवाला की हद तक उल्टा असर हुआ कि रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद 4 में से 2 एम्बुलेंसेज मुल्तान इंतज़ामिया ने वापस ले लें। दूसरी तरफ दरियाए चनाब व सतलज में शदीद तुग़यानी के बाइस सैलाब का खदशा है। इस गंभीर सूरत हाल में रेस्क्यू सेंटर को फ़आल रखना बेहद ज़रूरी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और रेस्क्यू आला हुक्काम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने और एम्बुलेंसेज समेत जदीद आलात रेस्क्यू सेंटर को फराहम करने का मुतालबा किया। बासर दर्जा चहारुम मुलाजमा और चंद बासर असातिज़ा ने मुरीद के शहर के इकलौते गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का इंतज़ामी ढांचा तबाह कर दिया। धड़ेबंदी के बाइस इदारा का तालीमी माहौल तालिबात की तालीम के लिए जहर कातिल बन गया। वालिदैन ने महकमा तालीम के आला हुक्काम और मुंतखब सियासी क़यादत से मुतालबा किया है कि तारीख़ी इदारा की तबाही के ज़िम्मेदार अफराद को यहाँ से फ़ौरी तब्दील किया जाए। ज़राए के मुताबिक मुरीद के शहर में ख़वातीन की तारीख़ी दरसगाह गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में दर्जा चहारुम की बासर मुअज़्ज़ज़ मुलाज़मा और चंद असातिज़ा ने अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए स्कूल का निज़ाम तहस नहस कर रखा है। ये मुलाज़मीन इतने बासर हैं कि ग्रेड 20 की प्रिंसिपल वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो गए।
जबकि सिर्फ 2 साल के अरसा के दौरान 10 से ज़ायद सीनियर असातिज़ा को इदारा की सरबराही सौंपी गई, मगर वो तमाम अफराद भी भागने पर मजबूर हो गए। इदारा में धड़ेबंदी का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है, जो न सिर्फ इंतज़ामी बल्कि तालीमी अमल को भी तबाही की तरफ ले जा रहा है। वालिदैन और तालिबात ने CEO एजुकेशन शेखुपुरा मियां शफ़क़त हबीब और मुंतखब मकामी अवामी नुमाइंदगान से मुतालबा किया है कि इदारा के इंतज़ामी उमूर को तबाह करने वाले मुलाजमीन को यहाँ से फ़ी फ़ौर तब्दील किया जाए ताकि शहर की बच्चियाँ मुफ्त ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकें।